नमस्कार बंटी जी, एनबीसी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप STET 19 के अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, लगातार आंदोलन भी कर चुके हैं। जिस तरीके से कल आनंद किशोर जो कि परीक्षा नियंत्रक है, उनका बयान आया है STET को लेकर 2023 में परीक्षा लेने की बातें हो रही है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहली बात एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को अभिषेक भाई क्वालिफाइड बंटी STET की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी STET को कवर करते रहे हैं और अभी भी कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आप कवर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं बिहार सरकार और सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब, इन तीनों को शर्म लाज लिहाज एकदम खो के ये लोग बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बोला करता था कि इस आनंद किशोर के बारे में, ये आनंद किशोर जी जो हैं सबसे बड़े मतलब निहायत जो कहा जाए ना कि सबसे घटिया अभी तक के मतलब अध्यक्ष में से एक हैं। मैं आपको बोला था पूर्व में भी, मैंने कई सारा बाइट दिया था कि सारे साथियों को मैंने बोला था, स्टेट 19 के साथियों को, कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। और आज आप देखिए यही आनंद किशोर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर रहा है। मैट्रिक इंटर का तो समझ में आता है, लेकिन एस्टेट 23 लेने की बात जो ये कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? यही आनंद किशोर 12 मार्च के रिजल्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जिसमें बोला गया था जितने सारे क्वालिफाइड हैं एस्टेट 19 में सबकी नौकरी पक्की। और आज देखिए उस बयान के पीछे उलट एक नया बयान आ रहा है कि एस्टेट 23 हम लेंगे। एस्टेट 23 लेंगे तो एस्टेट 19 का जो नोटिफिकेशन 7वां चरण की देने की बात थी, तो वो कहाँ चला गया साहब? उसके बारे में कभी प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर किस बात को आप अभ्यर्थियों के साथ उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 13 दिसंबर का जो आंदोलन होने जा रहा है उस सरकार को सचेत करना है। अगर सरकार नहीं सचेतेगी तो इस बार समझ ले सरकार, सचिवालय में जिस तरह से हम लोगों ने पूर्व में आगजनी करके पूरा का पूरा हंगामा और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया, तो मैं बता दूं नीतीश कुमार जी इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी करे। और अगर 7वां चरण का नोटिफिकेशन ये जारी नहीं करेगी तो इस बिहार सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट देने का काम कर रही है बिहार सरकार। और इसमें सबसे बड़े और सबसे मतलब क्या कहा जाए कि सबसे बड़े अगर कोई दोषी है तो मैं पहले भी बोलता रहा था कि ये आनंद किशोर एक साथ कई सारे विभाग को संचालित कर रहा है और यही मास्टरमाइंड है। सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं कि DCB के अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा माफिया है। इनको जवाब देने का टाइम आ गया है। और मैं एस्टेट 19 के पूरे बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों को, सीटेट बीटेक के अभ्यर्थियों को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और सरकार के रणनीति को समझिए। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज है और अंग्रेज की तरह ये काम कर रही है। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूं उन सारे साथियों को, एस्टेट 19 के खास करके साथियों को अब कह रहा हूं कि अब एक साथ आ जाइए, एक पटल पे आ जाइए और पुरजोर विरोध कीजिए। और 7वां चरण का नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। पटना की धरती पे हुंकार भरने का टाइम आ गया। ये अभिषेक भाई सवाल रखिए। तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहिएगा? आंदोलन करने जा रहे 13 तारीख को आप। देखिए मैं पहले भी बोलता रहा था कि इस सरकार की नीति खराब है। इस सरकार की नीति में दोहरी नीति है और खास करके जो नीतीश कुमार जी हैं उनकी नीति क्लियर कभी नहीं रही है। कोई भी एग्जामिनेशन बिहार के अंदर में, चाहे वो BPSC का मामला हो, देख लीजिए कल भी दिलीप जी आज से 3 दिन पहले 2 दिन पहले आंदोलन वो कर रहे हैं। चाहे वो बिहार SSC का मामला हो, 7 साल के बाद इन्होंने ज्वाइनिंग करवाया, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम देख लीजिए ये केयर नहीं करते हैं। सब एग्जाम को हेल्ड अप कर रखते हैं और सारा एग्जामिनेशन को चेकिंग के माध्यम से, माफियाओं के माध्यम से ये कहीं से उलझा के रखते हैं। आज सीटेट बीटेट वाले साथी 1 महीने से ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। आज एस्टेट वाले हम लोग लगातार 19 से हम लोग 4 साल से लगातार 2 बार एग्जाम देके आज रिजल्ट के इंतजार के आने के बाद हम लोग नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे हुए। और ये सबसे मतलब क्या कहा जाए, सबसे मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मंत्री अब तक का बिहार में, वही शिक्षा मंत्री का तो कोई और स्टैंड आउट नहीं है। अब तक का सबसे क्या कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण मंत्री शिक्षा मंत्री रहे। इनके वजह से आज हम लोग का जिंदगी को ये बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। मैं आपको अभिषेक जी मैं बता दूं 24 फरवरी को जिस तरह से हमने सचिवालय के अंदर में जाके हमला किया था सरकार के ऊपर और यही आनंद किशोर को मैंने टारगेट किया था और फिर आनंद किशोर को टारगेट
करने का टाइम आ गया है साथियों। मैं बिहार के 29 जिला के छात्र छात्राओं को आह्वान करता हूँ कि आप लोग पटना के गर्दनी बाग से शुरुआत कीजिए और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का टाइम आ गया है, घर से निकलने का टाइम आ गया है। नहीं तो आपका हक और अधिकार को ये बिहार सरकार मारते रहेगी और हमेशा आपके साथ बहुजन अपनाते रहेगी। इसलिए अभिषेक भाई आपके चैनल NBC 24 के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, साथियों अपने अंदर में ताकत लाइए, एनर्जी लाइए और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके इस सरकार का पुरजोर विरोध कीजिए। नहीं तो ये सरकार आपके भविष्य के साथ, आपकी जिंदगी के साथ ऐसे ही खेलते रहेगी। जी अभिषेक भाई। जी, आपने सुना बंटी थे एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। बंटी का यह साफ कहना है कि आनंद किशोर जो कि परीक्षा नियंत्रक है वो सबसे मुख्य मास्टरमाइंड है और तमाम अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हो, एसटीईटी 19 के अभ्यर्थी हो, क्वालिफाइड हो या फिर मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हो, तमाम अभ्यर्थी एक साथ आए और एक साथ आंदोलन करे तभी सरकार सुनेगी। तो वहीं बंटी ने यह साफ कहा है कि ये जो सरकार है, ये जो सरकार है इसकी मंशा नहीं है बहाली करने की। तो वहीं तमाम बातें कह रहे थे बंटी का यह साफ कहना था कि बहाली हमारी जल्द से जल्द हो। अगर बहाली नहीं होती है तो 13 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन हम पटना की धरती से करने जा रहे हैं। तो वहीं बंटी क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और तमाम खबरों के लिए